हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज के दिन भी बाजार की अगर हम लोग बात करें तो 0.5% की गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। सेंसेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। एंड निफ्टी 50 की बात करें तो सेम 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट, 0.5% की गिरावट। एंड इसमें बुरी बात क्या है कि 19,000 का जो लेवल है उसके नीचे आज बाजार में मतलब हम कह सकते क्लोजिंग देने में मतलब बेयर वालों की जीत होती हुई देखने को मिली है अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करें तो। शुरुआत की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड था कि ओके ओके ओपनिंग हो सकते, बिकॉज डाउ जोन्स की बात करें कल के दिन 100 पॉइंट की तेज़ी उन्होंने यहाँ पे दिखाई थी, तो ओपनिंग ठीक ठाक यहाँ पे हुई। बट उसके बाद जो लगातार यहाँ पे बाजार में हैमरिंग हुई एंड उसके बाद बाजार खास करके हम लोग को संभलते हुए देखने को नहीं मिला। देन अगर हम लोग सेकेंड हाफ की बात करें जो कि 12 बजे के आसपास सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है, 12 साढ़े 12, तो यूरोपियन बाजार भी ओपन हो जाते हैं। उसके बाद तो और हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली। एंड आखिरी के कुछ चंद घंटों की बात करें तो और भी गिरावट हम लोग को गहरी होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब हम कह सकते हैं आज के दिन बेयर ज़्यादा हावी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। बुल वाले थोड़े बहुत कोशिश यहाँ पे कर रहे थे बट इतना कुछ इम्पैक्ट बाजार के ऊपर उनका देखने को आज नहीं मिला। अगर हम लोग ओवरऑल यहाँ पे बात करें तो बाजार में जो लगातार गिरावट देखने को मिली है, तो सबसे मेजर जो इवेंट है आप सभी लोगों को पता ही है आज के दिन की बात करें तो विदेश के बाजार में हम लोग को देखने को मिलने वाली है। एंड डाउ जोन्स के फ्यूचर की बात करें, वहाँ से हम लोग को लगातार प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला। 132 पॉइंट की गिरावट अभी तो देखने को मिल रही है, बट लगातार डाउ जोन्स का फ्यूचर हम लोग को नीचे 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 ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अगर आप डाउ जोन्स के फ्यूचर का भी चार्ट पैटर्न को चेक करोगे, ठीक है, दिन भर का भी परफॉर्मेंस, तो आपको कुछ वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिलेगा, लगातार गिरावट वाला। एंड वही जो परफॉर्मेंस था वही हमारे बाजार में भी आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाल कैंडलस्टिक्स के साथ साथ बाजार धीमे धीमे करके नीचे ही जाते हुए देखने को मिला। डाउ जोन्स के फ्यूचर की बात करें तो वही इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो एफओएमसी की बैठक आज आप सभी लोगों को पता ही है, बैठक तो कल से स्टार्ट हुई बट आज इसका लेट नाइट हम लोग को आउटकम देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड ये सबसे मेजर की इवेंट यहाँ पे रहने वाला है। इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें दुनिया भर के जो बाजार जो यहाँ पे रहते हैं, खास करके यूरोपियन मार्केट, तो उनमें भी हम लोग को एक हल्की सी गिरावट अभी भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। जस्ट अभी जैसे उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया है तो आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे हम लोग को गिरावट विदेश के बाजार में भी, यूरोपियन बाजार में भी एक तरफा, जर्मनी की बाजार हो, फ्रांस की बाजार की बात हो, यूके के बाजार की बात हो, सब में हम लोग को सेम पैटर्न देखने को यहाँ पे मिला है। एंड यही पैटर्न की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे निफ्टी 50 में भी वही पैटर्न रिपीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्लोबल बाजार में जिस प्रकार से हम लोग को ये शार्प गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है कम समय में, वही इम्पैक्ट हम लोगों को हमारे बाजार में भी होते हुए देखने को मिला है। जैसे मैंने बहुत बार कहा है, मल्टीपल टाइम्स कहा है, आगे भी कहते रहूँगा, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती, ये चीज़ें चलती रहती है, इसकी आदत आप लोगों को यहाँ पे लगनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें तो कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि क्रूड को एक बार फोकस में कर लेते हैं तो ठीक है, 1% की तेजी है, नॉट अ बिग डील, 1% ऊपर नीचे इतना चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। बट आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, सबसे मेजर इवेंट अगर कोई रहेगा, मतलब दुनिया भर में जितने भी बाजार है उनका फोकस अभी आज के दिन एक ही चीज़ के ऊपर रहने वाला है, एंड वो है FOMC की बैठक का आउटकम। मतलब अगर देखा गया तो डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ छोटी मोटी खबरें तो चलती रहती है, ठीक है, इसके चलते बाजार ऊपर नीचे प्लस माइनस यहाँ पे होता रहता है। बट आज के दिन की बात करें तो बहुत ही मेजर इवेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर पूरे दुनिया भर का बाजार का फोकस रहेगा, हमारा भी रहेगा, एंड दुनिया भर के सेंट्रल बैंक का भी फोकस रहेगा कि FOMC की अगर हम लोग बात करें, फेडरल रिजर्व की बात करें, तो अल्टीमेटली इनका आज के दिन की बात करें तो क्या आउटकम यहाँ पे रहने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पे आउटकम की बात करें तो आपको पता ही है, एक रफ एक्सपेक्टेशन भी बाजार लेकर चलता है। आउटकम मतलब क्या, सबसे मेजर 3 ही चीज़ होते हैं कि रेट से रिलेटेड क्या आउटकम आएगा, कि क्या रेट बढ़ेगा या फिर रेट घटेगा या फिर कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं होगा। तो यूजुअली रेट घटेगा, ये तो हटा ही दो, कोई सेंस की बात तो है नहीं, ठीक है, रेट घटना ऐसा नहीं होता है। हाँ, रेट न्यूट्रल हो जाते, मतलब कोई बदलाव नहीं होते, उसके बाद घटने के विचार हम लोग यहाँ पे कर लेते। तो आज के दिन की बात करें, 2 ही एक्सपेक्टेशंस है कि आइदर रेट बढ़ेगा या फिर इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसी में हम लोग को वोटिंग होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ज़्यादातर करके दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक्सपेक्टेशन, मतलब अगर आप यहाँ पे बॉन्ड यील्ड की बात करें तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5 को वापस हम लोग को टच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि अर्लियर ही हम लोग को कुछ ही हफ्ते पहले ये 5 को छूते हुए भी देखने को मिला था, जिसके चलते बाजार में दिक्कतें भी हुई थी। बट ये सारी चीज़ें हम लोग को पता ही है कि जो डॉलर से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उसके चलते तो ये फेस यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। अगर देखा गया जिस सिचुएशन से अमेरिकन बाजार यहाँ पे गुजर रहा है, बॉन्ड यील्ड की अगर हम लोग बात करें, वहाँ के मॉर्गेज रेट्स की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे ज़्यादा अनुमान यही लगाया जा रहा है, आप चाहो तो परसेंटेज के फॉर्म में ऐसा रफली बोल सकते हो 95%,
कि कोई भी रेट में आज के दिन तो बदलाव नहीं होगा। क्या ये मैं गारंटी की बात करो? अरे नहीं, मार्केट में तो आपने कदम रखा है, कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है यहाँ पे हमेशा प्रोबेबिलिटी का खेल रहता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? होने के चांसेस 95%। किस चीज़ के होने के चांसेस है कि आज के दिन जब पॉवेल जी यहाँ पे सामने आएंगे और बोलेंगे मतलब क्या क्या बदलाव हुआ है, तो वो एक ही चीज़ सबसे पहले बोलेंगे कि देयर इज़ नो रेट चेंज। मतलब जो पहले का रेट यहाँ पे बोला था वही रेट यहाँ पे आगे कंटिन्यू होगा, ना तो रेट बढ़ेगा ना तो रेट घटेगा। ठीक है, कोई भी बदलाव नहीं होगा। यही 95% एक्सपेक्टेशन बाजार लेकर चल रहा है। 5% अनएक्सपेक्टेशन के लिए छोड़ा जाता है हमेशा, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है करके। तो चलिए, मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि आज के दिन शायद से कोई रेट में यहाँ पे बदलाव नहीं होगा। बट अगर हम लोग आज के दिन के एफओएमसी की बैठक की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? यस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई है वो है पॉवेल जी की कॉमेंट्री। वैसे तो हर एक इसमें देखा गया एफओएमसी में पॉवेल जी की कमेंट्री इंपॉर्टेंट होती है, बट इस वक्त की जो कमेंट्री है ना दोस्तों, आप इसको मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट मत बोलना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना वेरी लगा सकते हो उतना। तो ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का रीज़न है पॉवेल जी के ही इसके पहले के जितने भी यहाँ पे कॉमेंट्री हम लोगों ने देखे थे, कॉमेंट्री बोल सकते हैं, इंटरव्यू बोल सकते हो, उनके जो बाइट्स यहाँ पे लिए जाते हैं वो बोल सकते हो, जो भी पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए थे, टोटली कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिले। मतलब वो एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, यही बाजार को समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है। एंड ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी 19 अक्टूबर की अगर हम लोग बात करें, 19 अक्टूबर को ही उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया था, उसी एक स्टेटमेंट में दो चीज़ें हम लोग को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। मतलब ये जो 19 अक्टूबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो उन्होंने यूजुअली क्या यहाँ पे बोली थी कि आने वाला जो है नवंबर यहाँ पे रहेगा, नवंबर मतलब आज ही के दिन की बात हो रही है, तो रेट पॉज यहाँ पे हो सकता है, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा करके। ठीक है, बट उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि वार्निंग भी दे दी कि और रेट हाइक के लिए तैयार रहो अगर इकोनॉमी अगर अच्छा यहाँ पे लगातार करती रहेगी तो। मतलब आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये। एक साइड पे कोई बात उन्होंने नहीं बोली, दोनों साइड पे यहाँ पे बातें बोल के रखी हुई है। ठीक है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ऑब्वियसली सिचुएशन जैसी होगी उस हिसाब से खेलना पड़ेगा। सो फिलहाल उन्होंने क्या बोला कि अभी के हिसाब से मतलब हम कह सकते हैं नवंबर में जो एफएमसी की बैठक होगी तो रेट पॉज के ही चांसेस ज़्यादा है, बट इसको सेलिब्रेट मत कर लेना कि रेट पॉज हो गया मतलब चलो अभी इससे ऊपर रेट कभी बढ़ेगा नहीं करके। उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर इकोनॉमी हीटअप होती रही तो आने वाले समय में रेट हाइक के लिए भी आपने तैयार रहना, ये भी वार्निंग उन्होंने दी है। मतलब आप बोल सकते हो जो उन्होंने अच्छी खबर यहाँ पे सुनाई उसको भी सेलिब्रेट मत करो, ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोला था। और जिस दिन ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ था, अमेरिकन बाजार ऑलरेडी 150-200 पॉइंट ऊपर था एंड वहाँ से कुछ ही चंद मिनटों में वो 300 पॉइंट टॉप लेवल से यहाँ पे गिर गया। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी। एंड इसीलिए आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला जो पार्ट यहाँ पे रहेगा कि रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, न्यूट्रल रहेगा, कट होगा, वॉटेवर, तो वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पे 95% एक्सपेक्टेशन यही है कि कोई भी बदलाव नहीं होगा। हाँ, बट कमेंट्री में वो क्या बोलते हैं ये सबसे ज़्यादा, मतलब अमेरिकन बाजार अगर हम देखेंगे आज के दिन कि पहला जो फैसला आएगा उससे इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा जितना कि जब उनकी कमेंट्री स्टार्ट होगी उसके बाद हम लोग को ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे एक्चुअल में बाजार में वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो देख लेते हैं एग्जैक्टली वो क्या यहाँ पे चीज़ें सामने यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक का भी नज़र इन्हीं के ऊपर हम लोग को खास करके देखने को मिल जाता है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि अमेरिकन सेंट्रल बैंक एक लेवल पे चल रहा है और हमारी सेंट्रल बैंक दूसरे लेवल पे चल रही, तो ये मिसमैच हो जाएगा एंड बहुत ज़्यादा दिक्कतें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो फिलहाल अगर हम लोग बात करें हमारी इकोनॉमी के हिसाब से, हमारा इन्फ्लेशन के हिसाब से, मतलब हम भारत देश हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं, तो समहाउ हम लोग एज कम्पेयर टू द अदर कंट्री एक डिसेंट पोजीशन पे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। हाँ, बीच में थोड़ा मानसून के चलते एकदम सडनली 7.44% तक का वो इन्फ्लेशन शूट हुआ था। ठीक है, बट उसके बाद अभी वापस धीमे धीमे करके चीज़ें बैक टू नॉर्मल लाइफ आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर हम लोगों को रेट न्यूट्रल करके कट करने की ओर बढ़ना है तो इसके लिए अमेरिकन बाजार का भी शांत होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना ये मिसमैच अगर हो जाएगा तो लंबी अवधि में बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे देखा गया तो आज के दिन पॉवेल जी की कमेंट्री ये सबसे की एस्पेक्ट रहने वाला है। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो ये एफओएमसी की बैठक के साथ साथ यही साल मतलब दिसंबर खत्म होते होते एक और एफओएमसी की भी बैठक हम लोग को देखने को मिलने वाली है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि
जो मामला यहाँ पे रहेगा आज के दिन का, वो बहुत ही क्रूशल रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड इसी चीज़ के चलते डाउ जोन्स के ऊपर हर किसी का फोकस आज के दिन, आज के रात आप कह सकते हो हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। मैं इसके पहले भी मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ, कोई इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती, इसको एंजॉय कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वैसे तो एज ए इन्वेस्टर हमें ज़्यादा कोई फ़र्क यहाँ पे पड़ता नहीं है, बट येस ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा चलता है, बाजार का रुख कैसा चलता है, इससे हम लोगों को एक थोड़ा बहुत अनुमान एंड अंदाज़ा यहाँ पे मिल जाता है। तो ठीक है, आज के दिन मतलब जो लेट नाइट यहाँ पे खबर आएगी उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सो मेजरली देखा गया तो जैसे मैंने कहा कि हाफ हाफ करके ऐसी दो चीज़ें रहेगी। पहले हाफ में तो फैसला सुनाया जाएगा जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं होगा, ओके ओके रहेगा, इंपॉर्टेंट मतलब एक्सपेक्टेड है कि कुछ नहीं होगा करके ये एक माना जा रहा है। सेकेंड हाफ कमेंट्री वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट देखा गया तो ये जो पहला वाला फैसला आएगा वो लगभग 11:30 बजे के आसपास आएगा। अगर यहाँ पे टाइम मिला तो ज़रूर इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड हाफ वाली चीज़ें तो हम लोग को नेक्स्ट दिन पे ही देखने को मिलेगी, बिकॉज उनकी कमेंट्री होगी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सवाल जवाब पूछे यहाँ पे जाएगी, तो उसके लिए 12:30 पौने 1 बजे तक वो ड्रामा हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बट फिर भी अगर फर्स्ट हाफ को यहाँ पे कवर करना है, अगर हो सके तो लाइव, तो आप जस्ट चाहे तो कमेंट सेक्शन में येस करके बोल सकते हो। अगर टाइम मिला, अगर सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क हुई तो ज़रूर इसको मैं लाइव कवर करने की कोशिश करूंगा, रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा कि देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या रिएक्शन होता है करके। तो आप चाहो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस बोल देना, ज़्यादा रिस्पॉन्स आए तो हम लोग इसको कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।